हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये मैं एकदम कॉन्फिडेंट से कह सकती हूँ, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आपका जो लक्ष्य है, आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस तक बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका अपना मोटिवेशनल कोट के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो। क्या गजब का बात कहा है कि हमेशा हम मजबूरियों को कोसते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, काश हमारे पास ये रहता तो हम ये करते। ये बोलना बेवकूफ़ी है। जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है वो बहुत है, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ होगा और उसे देखिए जो इसके पास वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी IAS IPS बन जाता है। वो कैसे करता है? बस उसका मेहनत काम करता है। तो वही बोलता है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बदलना चाहते हैं। आप अपने को बदलना चाहते हैं या वक्त को बदलना चाहते हैं। अगर वक्त को बदलना चाहते हैं तो मेरे मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंपल शब्द में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मतलब कि ऐसा है ना इस सेशन कि बस मुद्दे की बात याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम एक दो क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और सोचेंगे एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कम पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े, ये अपनाना है। मतलब कि एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। आपको करना है स्मार्ट वर्क, और वो भी मेरे साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है जगजीत पवाड़िया है, जगजीत पवाड़िया। और बाकी जो ऑप्शन हैं वो आपके कुछ प्रीवियस मंथ्स या तो डेज के कुछ अपॉइंटमेंट रहे हैं, जैसे कि अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक का कुश्ती मैचों में एकमात्र रेफरी बना है। टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में एकमात्र रेफरी कौन है जो कि भारत के हैं? अशोक कुमार है। SN श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस का आयुक्त बना है। अगर देखिए दिल्ली पुलिस का ये है, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली में अगर ये है तो इसीलिए मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कोई और का स्टेट का होता है ना तो हम इसे याद नहीं करते। दिल्ली का है इसीलिए हमें याद करना है। SN श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस आयुक्त बना है। राजेश बंसल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO बने हैं। राजेश बंसल कौन है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का नाम क्या है? तो उसका नाम है लोवर म्यूजियम। और लोअर म्यूजियम में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ कोई महिला अध्यक्ष बनी है, और ये 228 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब कि ये म्यूजियम कितने साल पुराना है? तो 228 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 228 228 ईयर पुराना है। और 228 ईयर के बाद ऐसी पहले बार हुआ है जो कि इसकी कोई महिला अध्यक्ष बनी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप लोग का है लॉरेंस डेस्कोर्स है, लॉरेंस डेस्कोर्स। ऑप्शन नंबर सी, एंडी जेसी। एंडी जेसी कौन है? अमेजन के CEO है, एंडी जेसी है। बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद है। अरुण वेंकट रमन अमेरिकी के विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक बना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्योंकि अमेरिका में कोई भारत का आदमी बना है। क्या बना है? तो वाणिज्य सेवा के महानिदेशक बना है। वाणिज्यिक सेवा के विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक अरुण वेंकट रमन बना है,
जो कि अमेरिका में बना है, इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लोअर म्यूजियम का कौन बन के है महानिदेशक? तो लॉरेंस डैशकोर्स। बचपन में आप लोग डैश कोर्स खेलते होंगे ना, डैश कोर्स, सिंगल बुलबुल मास्टर, तो आप लोग याद भी कर सकते हैं डैश कोर्स, मतलब कि म्यूजियम में बैठ कर कोई खेल रहा है, पहली बार लड़की कोई खेल रही है। ठीक है, आसानी से याद भी हो जाएगा आप लोग को। कुछ लॉजिक लगाते रहिए जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर आप लोग नहीं कुछ भी लगाएंगे ना तो ऐसा होगा ना कि वो आज नहीं, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद वो आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ना कुछ कनेक्ट कर देंगे ना उससे, तो क्या होगा, अगर ऑप्शन देख के तो आपको कम से कम याद आ ही जाएगा और आंसर सही लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक किताब का नाम है सावरकर अकाउंटेस्टेड लेगेंसी, 1924 से लेकर 1966। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह आपका विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। विक्रम संपत के द्वारा सावरकर किताब लिखी गई है। ये कौन? एक स्वतंत्रता सेनानी है। सावरकर, वीर सावरकर कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और इन्हें गिरफ्तार कहाँ किया गया था? काला पानी की सज़ा मिली थी। अब काला पानी की सज़ा कहाँ मिलती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना हिंट्स आप लोग को दे दिए है। अगर कंपटीशन का तैयारी करते तो इतना थोड़ा बहुत जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। चलिए, नीना गुप्ता भी हाल ही फिलहाल में एक किताब लिखी है जिसका नाम है सच कहूँ तो किसका किताब है? नीना गुप्ता का है। मेघन मार्कले का द बेंच किताब जो है मेघन मार्कले के द्वारा लिखा गया है। और कोलकी कोचलिन एलिफेंट इज द वोम्ब किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, देखिए सावरकर है, ये सावरकर जी है। और ये इनका किताब कौन लिखा है? सावरकर का अकाउंटेस्टेड लेगेंसी, 1924 से लेकर 1966। विक्रम संपत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब शॉर्ट शब्दों में कहे तो बस आप लोग को इतना याद करिए, 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को टिक लगाना है। क्या लगाना है टिक? ऑप्शन नंबर डी, आदित्य गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। आदित्य गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया है। प्रीत मोहन सिंह मलिक कौन सा किताब लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस लिखा है। और सनातन क्या है? शरद कुमार लिम्बावले के द्वारा लिखा गया है। अ लाइफ इन क्लॉक टावर वैली, सकूर ठाकुर के द्वारा ये किताब लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ये जो एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020, इसे ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में लिखिएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में ये क्या है? नोबेल पुरस्कार है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? एनी अवार्ड। और ये जो मिला है इस बार किसको मिला है? ऑप्शन नंबर डी, CNR रॉय जी को मिला है। CNR रॉय जी को मिला है। और इसी पुरस्कार को हम लिखते हैं फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। और इसी अवार्ड को फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये पुरस्कार रोम के इटली में दिया जाता है, जो कि इनको अक्टूबर 2021 में ये दिया जाएगा। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्या मानना है? हाइड्रोजन के रिसर्च के लिए ये इनको पुरस्कार मिला है। तो हाइड्रोजन के रिसर्च के लिए ये इनको पुरस्कार मिला है। आखिर हाइड्रोजन में ऐसा क्या होता है खूबी कि इनको ये पुरस्कार मिल चुका है? ऊर्जा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अगर एनी पुरस्कार कहे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा होती है।
लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसका वजह क्या है? वजह यही है कि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है। ये ज्वलनशील होने के कारण हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए नहीं कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो हम लोग का ब्रह्मांड में है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप लोग का आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। और अगर सेकंड पूछेगा तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो बहुत कोई आंख बंद करके मारेगा हीलियम, लेकिन इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर भी हाइड्रोजन हो जाएगा और सेकंड में हीलियम होता है। गुब्बारों उबारों में जो हम लोग भरते हैं ये हीलियम ही भरते हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील गैस होती है। चलिए, और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार मिला है। शिंडलर पुरस्कार किसको मिला है? नागेश्वर रेड्डी को मिला है। प्रिंसिपल ऑफ एस्टूरियस अवार्ड अमर्त्य सेन को मिला है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है। और इन्हें तो आप लोग को इन्हें तो ऊर्जा के क्षेत्र में मिला है। और नेक्स्ट है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 साजी एन को मिला है। साजी एन को मिला है। और हाइड्रोजन रिसर्च के लिए इनको जो अभी बताए थे आप लोग को फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, ऊर्जा के क्षेत्र में मिला है। और क्यों? तो हाइड्रोजन का रिसर्च किए थे इसलिए इनको मिला है। कब मिलेगा? तो अक्टूबर 2021 को मिलेगा, इटली रोम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। 21 मई को आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ये फेवरेट ड्रिंक है। और आप लोग को बता दें कि पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला चीज़ है ना दुनिया में, वो क्या है? चाय है। और आप लोग का 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप लोग का 29 मई को मनाया जाता है। 26 और 24 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि इसका आंसर आई थिंक 26 तारीख को मैंने कुछ नहीं लिखवाया है, और 24 को भी देखिएगा, सर्च मारिएगा कि क्या मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। और इस बार का इसका थीम रहा है द रोड टू अ लिस्टिंग पीस लेवरिंग द पावर ऑफ यूथ एंड पीस एंड सिक्योरिटी। इसका इस बार का थीम रहा है द रोड ऑफ द लिस्टिंग पीस। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किया है? मतलब कि लॉकडाउन में अब ये क्या चाहिए, स्टेट ने शुरुआत कर दिया है स्मार्ट किचन योजना। और स्मार्ट किचन योजना के द्वारा क्या किया जाएगा? जो घरेलू महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है, मतलब कि अब घरों में काम करने का मतलब है कि घर में जो महिलाएं काम किया करती है उनको किचन में बहुत समय लग जाता है। अपना बचाने के लिए और वो जो समय है किसी और काम में लगा पाए, इसीलिए वो राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किया है। उसके द्वारा जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो किचन में मशीन वगैरह आ गया है, तो वो सब वो परचेस कर सके। तो ऐसा कौन सा राज्य सरकार है? तो इसका राज्य सरकार का आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल शुरुआत किया है। स्मार्ट किचन योजना मिलेगा। और इसके तहत कितनी राशि मिलेगी महिलाओं को? तो इसके तहत कितनी राशि मिलेगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये कब से शुरू हो जाएगा? तो इसकी शुरू आपका हो जाएगा, ये शुरू कब से होगा आप लोग का? तो जुलाई 2021 से शुरुआत हो जाएगा स्मार्ट किचन योजना। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया? केरल। और केरल का अगर हम लोग बोलते हैं कि केरल का सेकेंड बार वहाँ का पीएम कौन बन गया है, तो लिखिएगा पिनराई विजयन यहाँ का बन गया है। और ये किस पार्टी से है? तो ये LDF, और इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फंड होता है।
और अगर हम लोग क्वेश्चन और भी बहुत सारा क्वेश्चन आ गया कि अटल कैंटीन कहाँ शुरुआत किया गया, तो हरियाणा में शुरुआत किया गया है। हरियाणा में अटल अटल कैंटीन शुरुआत किया गया है, अटल कैंटीन। और अगर हम लोग केरल का बात करें तो केरल तो हो गया स्मार्ट किचन योजना। मध्य प्रदेश का रोको टोको कैंपेन हो गया, बहुत सारा इसका तो योजना है। और उत्तराखंड का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड में कौन सी योजना, वात्सल्य योजना मनाई जाती है। तो चलिए कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। संजीवनी परियोजना हरियाणा राज्य सरकार का है। अंकुर जो हाल ही फिलहाल में स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश का है। वात्सल्य उत्तराखंड का है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान का है। अटल कैंटीन हरियाणा का है। और शिव भोजन योजना आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिवर्ष हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। हर साल हंगर डे कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हंगर डे का भारत में कौन सा स्थान है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड हंगर डे में रिपोर्ट हम लोग का इंडिया का कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 है हम लोग का हंगर डे में रिपोर्ट। और ये कितने देशों के बीच में देखी जाती है, तो 107 देशों के बीच में हम लोग का पोजीशन कौन सा है, 94 है। इतना खराब रिपोर्ट हम लोग का है। हम लोग सबसे अच्छा पाकिस्तान का है, उसका कितना है, तो 88 है। उसका रैंकिंग कितना है, 88 है। और इस बार का इसका थीम रहा है एक्सेस इन हंगरी। और ये कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 तारीख को तो मनाया जाता है। अगस्त है कि अक्टूबर है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आश्रिता ओलेटी कौन बन गई है, तो ये पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनने वाली पहली महिला है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए कौन है, ये आपका कर्नाटक राज्य की आश्रिता ओलेटी है, जो कि भारतीय वायुसेना में उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है। अगर केवल इंजीनियर बोलेगा तो हिना जायसवाल इसका आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से मारिएगा। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।